ईरान अमेरिका में जंग अगले 24 घंटे 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटे में कभी भी शुरू हो सकती है। अमरीश मिश्रा के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज देखिए कुछ रैपिड फायर हम आपको खबरें बताएंगे। हमने इंतजाम किया है जियो इंटेल लाइव से। जैसे जैसे खबरें आ रही हैं वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। इस तरीके हो सकता है आज ही 2 प्रसारण करने पड़े या कल हम करें। लेकिन देखिए क्या है, सबसे पहले जो खबर आई पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने, उन्होंने पूरा एक बकायदा बयान जारी किया। कहा कि आई एम आस्किंग द सिटीजंस ऑफ पोलैंड टू लीव ईरान इमीडिएटली एज दे मे नॉट बी एबल टू डिपार्ट आफ्टर अ फ्यू आवर्स, यानी कुछ घंटों के बाद वो ईरान नहीं छोड़ सकते हैं। फिर चाइनीज सैटेलाइट ने 18 अमेरिकन F-35 जेट्स और उसके साथ साथ 6 EA-18G एयरक्राफ्ट एक साथ देखे जो ऑलरेडी एयरबॉर्न है, यानी जो मुवाफक जो जॉर्डन का एयरबेस है उससे वो उड़ चुके हैं। और इसमें देखिए 18 अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स और उनके साथ 6 EA-18G एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि F-35 स्टेल्थ सबसे एडवांस जेट्स अमेरिका के, और उनके साथ जो ये EA-18G है ये है एयर वार्निंग सिस्टम्स। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये वार्न करते हैं। ये जो ईरान जैसे ही F-35 को डिटेक्ट करेगा तो ये रडार जाम कर देंगे। बेसिकली ये जो ग्राउलर एयरक्राफ्ट भी इनको कहते हैं EA-18G को, इनका काम है रडार्स को जाम कर देना। तो आप सोचिए 18 F-35 और उसके साथ 6, इतनी बड़ी संख्या में मैंने कभी नहीं देखा है। हमेशा जो रेशियो रहता है कि कम से कम 24 वो भी F-15 F-16 और उसके साथ 3 या 4 ग्राउलर। लेकिन यहां आप रेशियो देखिए 18 अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स और 6 AG ग्राउलर। उसके बाद ईरान ने आज एक बड़ा मिसाइल टेस्ट किया, नोटम जारी किया यानी नो फ्लाई जोन जाहिदन, यज़्द और करमान में। और उसके साथ उन्होंने 1000 किलोमीटर की एक नई मिसाइल टेस्ट की, जिसका मतलब यह है कि ईरान में किसी भी जगह से वो मार सकते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने 193 एयरलिफ्ट मिशन पिछले 12 घंटों में किए हैं, 193 इन द लास्ट 12 आवर्स। और ये जो सर्च है ये अद्भुत है। 46 जो टैंकर यानी जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, ये 46 पहुंच चुके हैं। ये यूरोपियन बेसिस में हैं। अब देखिए मिडिल ईस्ट की बेसिस पे उतना अमेरिका रिलाय नहीं कर रहा है, यूरोपियन बेसिस में है। ये चानिया एयरपोर्ट क्रीट यानी ग्रीस, वहां पर नेवल स्टेशन रोटा स्पेन, बल्गेरिया। अब देखिए रैमस्टाइन एयरबेस जर्मनी पूरा क्लियर हो गया है। फिर बोइंग E-3 सेंट्री जो इनका अपना एक तरह से कमांड कंट्रोल साइट एक प्लेन होता है जो हवा में ही एक तरह का एक कमांड सेंटर होता है, वो भी बोइंग E-3 सेंट्री भी इनके पास आ गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने ज्यादा स्ट्रैटो टैंकर्स क्यों? इसलिए क्योंकि ईरान हमला जब जवाब देगा और ईरान जिस तरीके से अटैक करेगा ग्राउंड पे और वो इजराइल पे अटैक करेगा, वो सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थार्ड हैं और जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में भी बताएंगे आपको। वो जो अमेरिका ने जो पूरा इजराइल को बचाने के लिए, अपने यूएस बेसिस को बचाने के लिए उनको तैयार कर रखा है, उस पर जब ईरान हमला करेगा तो ये जो अमेरिकन जेट्स हैं ये वहां बेस में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इनके उड़ जाने का खतरा है। तो वो एयरबोर्न नहीं रहे। मतलब आप सोचिए कि वो नॉर्मली कोई जेट 5-6 घंटे से ज्यादा वो नहीं रह सकता है, उसको जमीन पे आना ही है रिफ्यूलिंग के लिए। लेकिन यहां पर वो 24 घंटे 48 घंटे वो एयर पे में रह सकते हैं। वहां पर जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं वो करेंगे। तो ये देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट इधर हुआ है। उसके बाद देखिए जो यूके का जो RAF लेकिन हीथ जो बेस है, यहां पर पूरा F-15 की स्ट्राइक ईगल क्राफ्ट कम से कम 10 उन लोगों ने खड़े किए हैं। फिर F-15 के बाद F-16, F-22, F-35, यानी पूरा बैकअप इन्होंने यूके में रखा है। लेकिन हीथ, अब यूके को लोग सोचते बहुत दूर है, लेकिन उतनी दूर नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरह नहीं है। यूके से मिडिल ईस्ट पहुंचना इट इज फास्टर। तो इसलिए देखिए यहां पर जो इनका जो कैलकुलेशन अमेरिका का वो गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले फिर मैं बता रहा हूं
कि वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके जेट्स हवा में ही रहें और वहीं पर उनकी रिफ्यूलिंग होती रहे, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, बहुत ही क्रिटिकल है। और ईरान की स्ट्रैटेजी जो एकदम से कई मिसाइल छोड़ने की है, स्वॉर्म ड्रोन्स छोड़ने की है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने यह किया है। लेकिन ईरान ने क्या किया है, ईरान की जो मिसाइल्स हैं, देखिए ईरान का टारगेट इब्राहिम लिंकन रहेगा कि इधर से अगर ईरान पे बॉम्बिंग भी हो रही है तो ईरान इब्राहिम लिंकन पे को डुबा दे। अगर वो डूब गया तो एक लड़ाई का बड़ा हिस्सा ईरान जीत लेगा, चाहे ईरान के एक हिस्से को अमेरिका चाहे जितना भी नुकसान पहुंचा दे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो अमेरिका की और देखिए आप कितनी चीजें झोंकी, एडिशनल ISR, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स, और भी जो मतलब छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, मल्टीपल E3 सेंट्री, वो जिनके बारे में हम बता चुके हैं। फिर ईरान ने जो फास्ट ट्रैक किया है कि अपनी न्यूक्लियर, अपनी की मिलिट्री साइट्स को जो उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उसमें तालेगन 2 फैसिलिटी में जो हमने बताया था सार्कोफेगस जो उसने लगाया है पूरा टूम जैसा, तो जो तालेगन 2 जो पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसमें जो तालेगन 2 है फैसिलिटी, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और उसके साथ साथ उसमें सार्कोफेगस के अलावा ज्यादा से ज्यादा सॉइल उसको ढका जा रहा है, क्योंकि पहले भी हमने बताया था B2 बॉम्बर्स अगर आते हैं तो B2 बॉम्बर्स की स्ट्राइक 60 मीटर्स तक है, 60 मीटर्स तक है। लेकिन अभी अगर ईरान ने जैसे पश्चिम में अपना जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो 100 मीटर अगर डीप गाड़ दी, और जैसे खबरें आ रही हैं 100 मीटर डीप उसने गाड़ी, तो ऐसी सिचुएशन में B2 बॉम्बर्स वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो 60 मीटर उनका रेंज है, और कंक्रीट भी वो जितना पेनिट्रेट कर सकते हैं ईरान ने उसका डबल वहां पर पैदा कर रखा है। उसके बाद इस्फहान की जो टनल एंट्रेंस है, जो इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जिसपे अमेरिका ने हमला किया था, उसको भी इसी तरीके से पूरा ब्लैक फिल कर दिया है सॉइल से, यानी पूरा उसको इतनी ज्यादा मिट्टी से ढक दिया है कि उसी में मतलब एक ये भी टेक्निक होती है कि एक इतने ज्यादा सॉइल अगर आप उससे ढक दीजिए किसी फैसिलिटी को, तो किसी और प्लेन को स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से टनल एंट्रेंसेस नियर नतान्स, जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है नतान की, उसको भी पूरी तरह से फोर्टिफाई कर दिया है। की कमांड और लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर जो शिराज में है इनको भी कर दिया। और ये याद रखिए कि ईरान के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मोजियाक डिफेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी तबरेज, हमदन, अगर तबरेज गिरा तो हमदन, हमदन गिरा तो उसके बाद करमान, करमान गिरा तो मशहद, तेहरान गिरा तो मशहद, फिर उसके बाद रश्त, इस तरह के तमाम जो इलाके हैं, क्योंकि ईरान को एडवांटेज ये है कि उसका टेरेन अनइवन है, उसमें हर तरह की चीजें हैं, पहाड़, उसमें 2 बड़ी पहाड़ी रेंजेस हैं, और जो एल्ब्रोज माउंटेन्स और जारगोस माउंटेन्स, और उसके साथ साथ जो उसका फर्टाइल सॉइल भी है, जहां पर एक तरह से जैसे हमारे यूपी बिहार में उस तरह का भी इलाका है समतल, और उधर जंगल भी है और रेगिस्तान भी, सिस्तान बलूचिस्तान के पास। तो इस हिसाब से ईरान ने तैयारी की है। फिर आप देखिए एक बड़ी खबर आई है, यूरोफाइटर टाइफून रॉयल एयरफोर्स के, इन्होंने भी जॉर्डेनियन एयर स्पेस में ये आ गए। यूरोफाइटर टाइफून रॉयल एयरफोर्स के ये जॉर्डेनियन एयर स्पेस में आ गए, यानी जो अटैक है ऐसा लग रहा है यूके यूएस का जॉइंट अटैक होगा। फिर आप देखिए जो एक और खबर आई है कि अलर्ट इज ऑन गोइंग, वी आर इन सेंसिटिव आवर्स, Iran has just launched 2 surveillance drones to monitor suspicious activity in the Persian Gulf. अब 2 ड्रोन्स जो ईरान ने लॉन्च किए हैं पर्शियन गल्फ में, इसके बारे में भी ये पूरी खबर आ रही है कि वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। और वही बात है, वो जो हमला ईरान पे संभावित हो रहा है उसको चेक करने के लिए तो अलग से उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम रडार्स जो है लगा रखे हैं ईरान ने। लेकिन ये जो सर्वेलेंस है ये इब्राहिम लिंकन की हो रही है। इब्राहिम लिंकन को सबसे पहले ईरान मारेगा, आप देख लीजिएगा। वो ऐसी स्थिति में जैसे अमेरिकन बॉम्बिंग शुरू होती है। और फिर आप देखिए यमन में एक मार्चेस शुरू हो गए हैं और वहां तैयारी शुरू हो गई है। बड़े लेवल पे लोग गोलबंद हो रहे हैं, जमीनी सेना गोलबंद हो रही है।
अपनी सारी मेडिकल टीम्स एक्टिवेट कर दी हैं। उन्होंने उनको अलर्ट पे रख दिया है, किसी भी समय मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब हाई अलर्ट पे हैं। ये पूरी देखिए सिचुएशन यहां पर है। फिर यूएस के अभी देखिए नया बयान आया, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने ये कहा है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ काइनेटिक एक्शन फ्रॉम द यूएस अगेंस्ट ईरान। अब यहां पर एक सीधी बात आ गई है कि वो ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने जिस अंदाज में बात की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कि जो अमेरिकन बेड़ा है खतरनाक हो सकता है, लेकिन उससे भी खतरनाक उसका डूब जाना है, तो उसको लेके हड़कंप है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था जिस दिन ये बयान जारी हुआ था, और उससे देखिए ये सब चीजें कंफर्म हो रही हैं। फिर देखिए अमेरिका जानता है इस बात को कि ईरान हैज प्रिपेयर्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस यही है। मोज़ैक मतलब कि कोई एक सिंगल लाइन में नहीं, एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न है, उसमें को पता लगाना कि कहां क्या है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मोज़ैक पैटर्न ईरान अपने डिफेंस में अपना रहा है, ये जो है, और जो एक और जो पिक एक्स माउंटेन है, जो एक और साइट है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, उसके बाद बुशेहर है जिसमें पिछली बार वार अमेरिका नहीं कर पाया था। तो ये सब कुछ मिला के जो मोज़ैक स्ट्रैटेजी ईरान की है, उसके बारे में भी देखिए बातें आई। और फिर रशिया और ईरान में जो मिलिट्री टेस्ट हुए, उसमें सर्च एंड कॉम्बैट मिशंस पूरा प्रैक्टिस हुए। एक तरह से तैयारी पूरी हुई कि अगर वॉर डिक्लेयर होती है तो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इसमें रशिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप ये एक पिक्चर्स का मोन्ताज देखिए। सबसे खतरनाक खबर, ईरान ने तेहरान के आउटस्कर्ट्स में, तेहरान के बाहर 5000 अनमार्क्ड ग्रेव्स तैयार की हैं अमेरिकन सोल्जर्स के लिए। 5000 कब्रें ईरान ने तेहरान के बाहर खोद दी हैं। ये देखिए, ये जो है बेहेश्ता, ये अब मैं आपको जगह भी बता दूं, बेहेश्ता ज़हरा जो ईरान की सबसे बड़ी सिमेट्री है, एक उससे अलग एक सेपरेट लोकेशन 5000 अमेरिकन सोल्जर्स के लिए, या जो फाइटर प्लेन्स के लोग हैं उनके लिए तैयार किए गए हैं। ये देखिए अभी तक की खबरें थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे इसी तरह के रैपिड फायर कवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।